आसमान से मिसाइल चलेगा और समंदर की सतह पर मौजूद कोई भी भारतीय बहरी जहाज बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान ने एक और ज़बरदस्त और तबाहकुन मिसाइल तैमूर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। इस मिसाइल की खसूसियात क्या है, इस बारे में बात करते हैं आमिर रज़ा से। आमिर भाई, तैमूर के चर्चे हैं, ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल है, पाकिस्तान ने कामयाब तजर्बा किया है। इसकी खसूसियात क्या हैं और ये किस तरह भारतीय बहरिया के बहरी जहाज़ों को हिट करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगली जंग पानी पर होनी है और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। दुनिया ने देख लिया कि अब जंगें जो हैं वो समुद्री रास्तों पर ही होंगी और पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ जैसे जैसे आपने हमस का मसला जो है वो संगीन होता जा रहा है, वैसे वैसे अहमियत इसकी बढ़ती चली जा रही है। हमारी बंदरगाहों पर जहाज़ों का आना जाना जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया बिल्कुल है ऐसे ही है। और ये तजारत जो है ये एक और ख़तरे को लेकर आती है कि जो हासिद और दुश्मन हैं वो कहीं हमारे समुंदरों की तरफ जो है काली और बद नज़रों से ना देखें। उस काली और बद नज़रों से बचने के लिए हमने सिर्फ चंद दिन पहले ही एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एंटी शिप मिसाइल था उसका कामयाब तजर्बा किया था, स्मैश मिसाइल का। स्मैश का। और मैंने आपको बताया था कि उसमें दो खासियतें हैं कि वो ट्रक माउंटेड भी हो सकता है और शिप और लॉन्च माउंटेड भी हो बिल्कुल, सकता है, छोटी यानी कश्तियों पर भी छोटी उसे लगाया कश्तियों जा पर भी सकता है। लगाया जा सकता है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये हर तरफ जो है पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक चीज़ की कमी अभी भी थी और वो ये थी कि A2C एक ऐसा मिसाइल जो फ़ज़ा से जहाज़ों के ज़रिए से फायर किया जा सके और वो जाकर किसी बहरी जहाज़ को और बड़े बहरी जहाज़ को और बड़े बहरी बेड़ों को जो है तबाह बर्बाद कर सके, कामयाबी से हिट करे और तबाह व बर्बाद करे। कामयाबी से हिट करे, रडार से बचकर चले। उसके अंदर जो क्रॉस रडार सेक्शन है वो उसका इतना मजबूत हो कि दुनिया के जदीद तरीन रडार्स भी उसको पकड़ ना सके। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान के जो अस्करी साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे थे एक ऐसे क्रूज़ मिसाइल से जो जहाज़ से लॉन्च किया जा सके और ये लॉन्चिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर ली है। ज़बरदस्त। ये और क्रूज़ पाकिस्तान मिसाइल ने है, तैमूर क्रूज़ मिसाइल में बताने लगा हूँ जी, हाँ जी। तैमूर क्रूज़ मिसाइल जो है तकरीबन इसकी स्पीड जो है 980 किलोमीटर पर घंटा है। ज़बरदस्त। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर 2-3 इकसाम के जो सिस्टम्स हैं वो मौजूद हैं जो कि इसको नेविगेशन फराहम करते हैं। ग्रेट। उसमें GPS भी है, दूसरे दो भी हैं और इसके साथ साथ जब ये अपने हदफ के करीब पहुंचता है तो इंफ्रारेड को भी इस्तेमाल करता है, जिससे हरकत पजीर यानी अगर बहरी बेड़ा चल भी रहा हो तब भी ये अपने उस तक पहुंच जाता है, यानी उसको फॉलो करता है। उसको फॉलो करता है। और इसकी इसकी इंफ्रारेड जो है इसको बता रही होती है कि उसका टारगेट जो है किस तरफ को मूव कर रहा है और ये उसी तरफ को मूव करके हिट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने ये जो तजर्बा किया है इसने जिसको कहते हैं कि पिन पॉइंट जाकर जो है वहाँ पर निशाने पर लगा है, ज़बर यानी एग्जैक्ट एग्जैक्ट निशाने बिल्कुल पर। निशाने पर जाता है। मेराज 3 से इसको जो है फायर किया गया है, ज़बरदस्त। लेकिन इसको असल में इंटीग्रेटेड होना है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ। ज़बरदस्त। ये तो बहुत मिराज अच्छी 3 बात से हो तो गई। मिराज 3 तो क्योंकि हमारा अपना जहाज़ नहीं है, हाँ, ये फ्रांसीसी फ्रांसीसी साख्ता है। साख्ता जहाज़ है, तजर्बे के लिए हमने इसको दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में हम इसको JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेटेड करने लगे हैं। उसके बाद पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की समुद्री हदूद स्मार्ट भी हैं और अहम भी हैं। स्मार्ट इसलिए कि इसको बहुत बड़े बहरी बेड़े की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसके जैसे ही हमारी जो एयर बेसिस हैं वहाँ से जहाज़ प्रवास करता है तो आप समझिए कि वो जैसे किसी बहरी बेड़े से ही प्रवास किया है। और हमने क्योंकि सिर्फ दफ़ाई नुक्ता नज़र से ही चीज़ें बनानी होती हैं, हमने किसी दूसरे मुल्क में जाकर बिल्कुल। कोई हमारा ऐसे इरादा ही। नहीं रहता। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हमारा तमाम का तमाम अस्करी प्रोग्राम जो हैं, चाहे वो न्यूक्लियर है चाहे वो जो है कन्वेंशनल है, बिल्कुल। वो सिर्फ दफ़ाई नौइयत का है। अब आ जाए इसके वारहेड की तरफ, तो इसमें तकरीबन 450 से 500 किलोग्राम का वारहेड जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अभी इब्तदाई सिर्फ तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि इसके इसके मुतल्लिक ज़्यादा मालूमात जो हैं फ़राहम नहीं की गई हैं, अभी रिवील नहीं की गई है। रिवील नहीं की गई हैं। लेकिन ये अंदाज़ा है कि 400 से 500 किलोग्राम जो है ये मवाद लेकर जा सकता है, क्योंकि इसने जहाज़ पर जाना है और जहाज़ से उसकी उसकी भी जो है वज़न को गैदर करना होता है। लेकिन ये एक बड़े बहरी जहाज़ को डुबोने के लिए काफ़ी है। ज़बरदस्त। ये इतना यानी मवाद है। विक्रांत सिक्रांत जो है ना वो तो
सोच भी नहीं सकते देखें, इधर ये आने का। जिस जगह पे लगेगा उस जगह पर ये ना सिर्फ तबाही फैलाएगा जो कि एक धमाके की सूरत में होती है, इसके अंदर से जो मवाद निकलेगा दिल भाई वो बड़ा अहम है कि वो आग लगा देगा। अब आप ज़रा एक गौर कीजिएगा, जलाल और फोर्ड की आग 30 घंटे हाँ जी, नहीं बुझी बिल्कुल, थी। वो नहीं बुझ पाई थी। पानी पे खड़ा जहाज़ 30 घंटे तक उसकी आग नहीं बुझ पाई थी। तो हमें उस तरह के वेपन्स चाहिए होते हैं समंदरी जंग के अंदर जो जहाज़ों को डुबोने और उनको नकारा करने के लिए उनको आग लगा दें। तो ये बड़ा सिंपल सा आग ही असूल वाहिद है, रास्ता है वाहिद बचाने रास्ता है इनको रोकने के लिए। तो ये एक बड़ा सिंपल है कि चाहे उनका विक्रांत है या उनका विशाल है, दो उनके जहाज़ हैं जो कि कभी निकले नहीं हैं बाहर, मैदान में कभी नहीं आए हैं और वो पाकिस्तान के सामने आएंगे भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने आज तैमूर का जो है अमीर तैमूर के नाम पर इनका इस मिसाइल का नाम रखा है। और आपको पता है कि अमीर तैमूर जो थे वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने जिहाद किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम तैमूर रखा गया है। ये वेल इक्विप्ड कहना चाहिए, जो कि रडार्स जो स्कीमिंग है उससे बहुत ज़्यादा बच के निकलता है। और बिल्कुल ये जब निचली सतह पे आता है तो समुंदर के साथ साथ सफ़र करता है। जो वीडियो दी गई है, पता नहीं आप वीडियो लगाएंगे कि नहीं, लेकिन उसमें से तस्वीरें बहुत अच्छी निकल सकती हैं कि ये कैसा जिस जगह पे पिन रखी गई है उसी जगह पर जाकर समंदर के अंदर ये निशाना बनाता है। तकरीबन 600 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी बहुत दूर तक ये है ये मार कर सकता है। और पाकिस्तान ने इस तैमूर को बनाने के बाद फ़ज़ा से समंदर में जो है हमला करने की जो सलाहियत है वो हासिल कर ली है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, क्योंकि ये मेड इन पाकिस्तान है, इसकी तमाम तरह टेक्नोलॉजी, इसका वेपन, इसका पेंट, इसकी बॉडी, पेंट में इसलिए अहम होता है क्योंकि स्टेल टेक्नोलॉजी के अंदर पेंट बहुत अहम चीज़ बहुत है। अहमियत का तो इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान ने ख़ुद बनाई हैं। कोई टेक्नोलॉजी ये बाहर की नहीं है, इसमें कोई एक पुर्जा भी या एक चीज़ भी, एक पेच भी जो है वो बाहर से नहीं मंगवाया गया है। ये ज़्यादा बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो A2C है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी आ गया है। इससे पहले हमने जो तजर्बा किया था वो रात का था, शायद हमने एक प्रोग्राम किया है रात के ऊपर भी। रात में भी हमने बात तो आप ये समझे कि ये रात का अगला स्टेप है और आने वाले दिनों में ये तैमूर है। तो इसके बाद जो मिसाइल आएगा शायद वो इससे भी ख़तरनाक होगा। तो पाकिस्तान क्योंकि इस रेंज के मिसाइल्स बनाना शुरू हो गया है जो जहाज़ों से लॉन्च किए जाएंगे, और ख़ासकर उन जहाज़ों से जो कि JF-17 थंडर जैसे बहुत तेज़ रफ्तार जहाज़ होंगे। और आने वाले वक्त में क्योंकि पाकिस्तान 5th जनरेशन पर जा रहा है, तो 5th जनरेशन के लिए इसकी अगली जनरेशन जो है, जैसे रात की अगली जनरेशन जो है तैमूर है, और तैमूर की अगली जनरेशन जो है 5th जनरेशन के साथ बन जाएगी। ये एक बड़ी कामयाबी है मैं समझता हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान फ़ौज की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से जो ख़बर आपने देखी उसमें वज़ीर आज़म ने भी मुबारकबाद दी है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी दी है, और बाबर सिद्धू साहब भी मुबारकबाद के पेज हैं कि उनके जहाज़ों में एक नया मिसाइल जो है और फिट हो गया है दुश्मन के लिए। और आपने जिस तरह का कहा भारत के जहाज़ नहीं बच पाएंगे, तो किसी दुश्मन के जहाज़ नहीं बच पाएंगे। वो भारत है, वो कोई और मुल्क है, नाम मैंने लेता, जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तैमूर उसकी आंखें निकाल लेगा। और ये तमाम बहरी जहाज़ों को, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ बोला था विक्रांत और विशाल का, क्योंकि वो बहुत बड़े बहरी बेड़े हैं, उनको भी तबाह करने की ये सलाहियत रखता है। गो कि वो बहुत स्लो मूविंग हैं, ज़्यादा फास्ट उस तरह से जिस तरह से अमेरिका के जराल्ड और फोर्ड और इब्राहिम हैं उस तरह से तेज़ी से हरकत पज़ीर नहीं है। लेकिन इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है, जो इसकी तस्वीर और वीडियो सामने आई है, इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आखिरी वक्त में जब ये अब बिल्कुल करीब पहुंचता है समुंदर के, तो फिर ये चलते हुए ऑब्जेक्ट को भी अपने इंफ्रारेड के ज़रिए, जहाँ इंफ्रारेड खाली है वहाँ पे नहीं जाता है, जहाँ रुकता है इंफ्रारेड वहाँ पर जाकर निशाना लगाता है। ये चलते हुए ऑब्जेक्ट को निशाना बनाने की सलाहियत जो है, ये इसको आने वाले वक्त की जंगों के लिए जो है अहम करार दे सकती है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान पर कोई दुश्मन जो है वो हमलावर हो, लेकिन अगर हमलावर होगा तो फिर वो बहिरा अरब के नहीं जा पाएगा, बहिरा अरब के पानियों में गर्क हो जाएगा। बिल्कुल बहिरा अरब के, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बहिरा अरब की अथाह गहराइयों में डूब जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और भारत के, मोदी के और जिसके भी जिसके मोदी के जो भी यार हैं, आप गिन लीजिए कौन कौन से हैं, और उनके अज़ाइम जो हैं वो खाक में मिल जाएंगे।
ये एक बड़ी कामयाबी इसलिए सिर्फ मैं बार बार दोहराता हूँ, बड़ी कामयाबी ये है कि ये तमाम का तमाम मिसाइल हमने ख़ुद बनाया है और अब इसको अपने ही बनाए हुए जहाज़ JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो ये एक और बड़ी कामयाबी होगी कि हम अस्करी और दिफाई नुक्ता नगार से जो खुद कफ़ालत है वो हासिल करते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस मिसाइल की खसूसियात के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।